हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शिक्षा कंपटीशन। और यहाँ पर हमारा जो यूजीसी रीनेट जो होने वाला है पेपर फर्स्ट यूनिट 8 संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। और उसके यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे एमसीक्यूज़ जो प्रीवियस क्वेश्चंस हैं और जो बन सकते हैं उनको हम यहाँ पर देखेंगे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट शेयर ज़रूर करना। ठीक है, अब ज़्यादा मैं आपसे नहीं कहूँगी, प्लीज़ एक ही बार रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना पहले, क्योंकि यहाँ से आपको बहुत अच्छा हिंदी साहित्य और जीके और जो भी है उसका कंटेंट बहुत अच्छा यहाँ से मिल जाएगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। चलते हैं हम अपने फर्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। एक ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में कौन सा कथन सही है? जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके बारे में यहाँ पर जो परिभाषाएँ दे रखी है उसको हमें देखना है कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है यह पेरिफेरल्स को नियंत्रित करता है, मेमोरी आवंटित करता है तथा फील्ड्स एवं रिकॉर्ड में डाटा संगठित करता है। क्या ये बात सही है? नेक्स्ट देखते हैं, वायरस के प्रति सुरक्षा प्रदान करता है, पेरिफेरल्स को नियंत्रित करता है। तीसरा देखते हैं यहाँ पर क्या दे रखा है कि पेरिफेरल्स को नियंत्रित करता है तथा मेमोरी और प्रोसेसर टाइम का आवंटन करता है। ठीक है, और चौथा है इसका प्रोसेसर और पेरिफेरल्स को नियंत्रित करता है तथा यूजर को इंटरनेट से जुड़ने की अनुमति देता है। तो इसमें जो कॉमन चीज़ दे रखी है वो है पेरिफेरल्स को नियंत्रित करना। तो ये तो चारों ऑप्शन में आपको देखने को मिलेगी, ये काम तो ये करता ही करता है, पेरिफेरल को नियंत्रित करता है और साथ में मेमोरी और प्रोसेसर टाइम का क्या करता है, आवंटन करता है। ये इसका क्या होता है, मुख्य काम होता है। ठीक है, ये आप समझ लीजिए। तो ये यहाँ पर इसका जो ऑप्शन है वो कौन सा है, सी राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का मालवेयर है जिसे सॉफ्टवेयर सिस्टम में जानबूझकर डाल दिया जाता है, जो पूर्व निर्धारित स्थितियाँ उत्पन्न होने पर दुराग्रह पूर्ण प्रक्रिया शुरू कर देता है। मतलब ऐसा कौन सा मालवेयर है जिसे सॉफ्टवेयर सिस्टम में जानबूझकर डाल दिया जाता है, मतलब उसे जानते हुए ही डाला जाता है, जो पूर्व निर्धारित स्थितियां उत्पन्न होने पर दुराग्रह पूर्ण प्रक्रिया क्या करता है, शुरू कर देता है। तो ऐसा कौन सा मालवेयर है? इसमें से क्या वार्म है, स्पाईवेयर है, ट्रोजन है या लॉजिक बम है? तो इनमें से ऐसा कौन सा है मालवेयर? ठीक है, मालवेयर याद रखेंगे जो सॉफ्टवेयर सिस्टम में डाला जाता है। अगर जानबूझकर शब्द आपके सामने आ जाए तो आपको लगाना है क्या, लॉजिक बम। लॉजिक बम मतलब ये लॉजिक लगाया जाता है जिसमें पहले ही जानबूझकर किया जाता है। ठीक है, यह है लॉजिक बम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप। जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप का उपयोग किसे कंप्रेस करने के लिए किया जाता है? तो ये किसे कंप्रेस करने के लिए किया जाता है? ये एक्सपर्ट्स फोटोग्राफिक, इसी से मतलब पता चल रहा है कि ये किससे संबंधित है। क्या म्यूजिक से संबंधित है? बिल्कुल नहीं। क्या वीडियो से संबंधित है? नहीं। इमेज से संबंधित है। किससे संबंधित है? इमेज से, ना कि फ्रेम से। जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स जो ग्रुप है उसका उपयोग किसे कंप्रेस करने के लिए किया जाता है? तो ये इमेज को कंप्रेस करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, वेब पेज के निर्माण हेतु निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो वेब पेज के निर्माण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? क्या HTTP, FTP, URL या HTML? तो किसका उपयोग किया जाता है? ये किया जाता है HTML का। किसका? HTML का निर्माण मतलब किसके निर्माण में काम आता है? ये वेब पेज के निर्माण में काम आता है। नेक्स्ट देखते हैं, संग्राहक युक्तियों को न्यूनतम से अधिकतम क्षमता के सही क्रम में दर्शाने वाले विकल्प को चुनना है आपको। ठीक है, संग्राहक जो युक्तियां हैं न्यूनतम से अधिकतम क्षमता, जिनकी कम है, कम से कम क्षमता वाले से अधिक से ज़्यादा क्षमता की तरफ हमें बढ़ना है। तो यहाँ पे देखते हैं, CD ROM, DVD ROM, ब्लूरे। CD ROM, DVD ROM, ब्लूरे या ब्लूरे CD ROM, DVD ROM। यहाँ पे 3 चीज़ें हमें दे रखी हैं और उनमें से हमें जानना है कि सबसे कम क्षमता इसमें से किसकी है। क्या DVD ROM की है,
या DVD, यहाँ पर दोनों ही दे रखे हैं, या ब्लू-रे, CD-ROM या ब्लू-रे। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सी संग्राहक युक्तियाँ हैं जो न्यूनतम से अधिकतम की तरफ बढ़ती हैं? तो CD, इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन मतलब फर्स्ट ऑप्शन है वो है आपका राइट आंसर। CD-ROM, फिर DVD-ROM और ये है ब्लू-रे। ठीक है, ब्लू-रे, ये तीनों चीज़ें हैं क्या हैं जो न्यूनतम से अधिकतम की तरफ बढ़ती हैं। सूचना प्रौद्योगिकी का वह उपयोग जिसे समाज की आवश्यकताएं पूरी करने हेतु सरकार की क्षमता में सुधार करने के लिए किया जाता है। ध्यान से आप क्वेश्चन को समझेंगे। सूचना प्रौद्योगिकी का कौन सा उपयोग है जिसे समाज की आवश्यकताएं पूरी करने हेतु सरकार की क्षमता में, किसकी, सरकार की क्षमता में सुधार करने के लिए किया जाता है। तो ये सरकार से संबंधित है, तो इसका क्या जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन जाएगा हमारा क्या ई व्यापार होगा, क्या ई शासन, ई प्रशासन या ई विपणन होगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ई शासन। कौन सा है? ई शासन। शासन यानी कि सरकार। ठीक है, सरकार का ही रहेगा शासन, शासन है सरकार का। तो ऐसे समावेशी पद की पहचान करनी है आपको जिसमें कंपनी के व्यवसाय के लिए, किसके? कंपनी के व्यवसाय यानी कि बिजनेस के लिए इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म का उपयोग सम्मिलित होता है। तो ऐसा कौन सा है जिसमें कंपनी के व्यवसाय के लिए इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म का उपयोग शामिल होता है? क्या ई बिजनेस होता है, ई मार्केटिंग, ई कॉमर्स या ई गवर्नेंस होता है? तो बिल्कुल इसका जो राइट आंसर है वो है ई गवर्नेंस। कौन सा है? ई गवर्नेंस इज़ द राइट आंसर ऑफ 7 क्वेश्चंस। तो ऐसे समावेशी पद है ये ई गवर्नेंस जो कंपनी के व्यवसाय के लिए इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म का उपयोग करता है। इंटरनेट जैसे सूचना संसाधनों तक पहुंच वाले, इंटरनेट जैसे सूचना संसाधनों तक पहुंच है किसी इंसान की, ठीक है, समाज के कंप्यूटर साक्षर व्यक्तियों, मतलब जो कंप्यूटर पढ़ना लिखना जानते हैं, ऐसे पढ़े लिखे लोग जिसकी कंप्यूटर तक पहुंच है, और ऐसे लोग जो कंप्यूटर के बारे में बिल्कुल नहीं जानते हैं, वंचित, वंचित समझते हैं आप? वंचित का मतलब होता है जो उस चीज़ तक नहीं पहुंच पाए हैं, कंप्यूटर के बारे में जो नहीं जानते हैं, उनके बीच के अंतर को किसकी संज्ञा दी जाती है? एक तो कंप्यूटर पढ़े लिखे लोग और एक कंप्यूटर को नहीं जानने वाले लोग। तो इन दोनों के बीच का जो अंतर है इसको किसकी संज्ञा दी जाती है? क्या ICT डिवाइड, डिजिटल डिवाइड, सूचना ओवरलोड या टेराबाइट डिवाइड बोलते हैं? तो इसको क्या बोला जाता है? डिजिटल डिवाइड। ये कैसा डिवाइड है दोनों के बीच में? डिजिटल डिवाइड। भाई डिजिटल तो होगा ही, जो कंप्यूटर है ये एक प्रकार का डिजिटल ही तो है ना? तो डिजिटल डिवाइड है दोनों के बीच में। सिम का अर्थ क्या है? तो यहाँ पर सिम का अर्थ पूछा है आपसे। सिम तो बहुत सभी मतलब जानते हैं, फ़ोन में सिम लगती है, लेकिन यहाँ पर सिम का जो अर्थ है वो पूछा है, यानी कि सिम, इसकी फुल फॉर्म पूछी आपसे, स्पेशल आइडेंटिटी मॉड्यूल, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल और सब्सक्राइबर इंफॉर्मेशन मॉड्यूल या सिस्टम इंफॉर्मेशन मॉड्यूल। तो इसमें से क्या आएगा आपका? जो राइट आंसर होगा वो होगा सेकंड, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। ठीक है, ये इसका क्या है? राइट आंसर है सब्सक्राइबर। एस का मतलब है सब्सक्राइबर। और आपने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर कर लेना, करना ही चाहिए, सिर्फ 1 सेकंड का समय लगेगा। तो इतनी मेहनत अगर हम आपके लिए कर सकते हैं कई कई घंटे की एक एक वीडियो के लिए, तो प्लीज़ आप सिर्फ 1 सेकंड का क्या कर सकते हैं? किसी का भला कर सकते हैं सिर्फ 1 सेकंड में। ठीक है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, सब्सक्राइबर से क्या आ गया याद मुझे। एक नेटवर्क के किसी कंप्यूटर को किससे सुरक्षा प्रदान करने के लिए फायरवॉल्स का प्रयोग किया जाता है? तो कोई कंप्यूटर है और उसको हमें क्या करना है? उसको प्रोटेक्ट करना है, और प्रोटेक्ट करने के लिए हम फायरवॉल्स का प्रयोग कर रहे हैं। तो ऐसा किस हमले से बचने के लिए ऐसा किया जाता है? क्या आगजनी का हमला, अपराधिकृत हमला, प्राधिकृत हमला या आंतरिक हमले से? तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? अपराधिकृत हमला। कौन सा होगा? अपराधिकृत हमला। जो अपराधिकृत हमला होता है उससे बचाने के लिए हम क्या करते हैं? फायरवॉल्स का प्रयोग करते हैं। इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स और ओपेरा, ये नाम आपने सबने सुन रखे होंगे जो भी यूज़ करते हैं।
कंप्यूटर का या फिर फ़ोन का, तो ओपेरा क्या कहलाते हैं? तो ये क्या वेब सर्वर होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, या फिर सिस्टम सॉफ्टवेयर इनको कहा जाता है, ब्राउज़र कहा जाता है? बिल्कुल इनको क्या कहा जाता है? ब्राउज़र कहा जाता है। इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला, फायरफॉक्स और ओपेरा क्या हैं? एक प्रकार के ब्राउज़र हैं। कंप्यूटर को चलाने वाला कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जिसमें कार्यों की अनुसूची बनाना, भंडारण, प्रबंधन और अवधारकों के साथ संप्रेषण संचालन शामिल है, ये क्या कहलाता है? तो कंप्यूटर के चलाने वाला कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कौन सा होता है? तो ये है आपका डिवाइस ड्राइवर तो नहीं है ना, एप्लीकेशन स्विट भी नहीं है, ब्लूटूथ प्रौद्योगिकी भी इसको नहीं कहते, इसको बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या कहते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम इसको कहा जाता है। 1 टेराबाइट किसके बराबर होता है? टेराबाइट, इनको आप ज़रूर अच्छे से याद रख लेना। 1 बिट में कितने बाइट, बाइट में कितने बिट होते हैं, और फिर किलोबाइट, फिर मेगाबाइट, फिर गीगाबाइट, फिर इस तरह के जो चलते हैं, फिर टेराबाइट। टेराबाइट इसकी सबसे बड़ी इकाई होती है। तो 1 टेराबाइट में कितने क्या होते हैं? क्या 1024 मेगाबाइट्स होते हैं? बिल्कुल नहीं, 1024 मेगाबाइट्स होता है किसके बराबर? 1 गीगाबाइट के बराबर होता है। किसके? गीगाबाइट के बराबर होता है। और जो 1 टेराबाइट होता है वो होता है किसके बराबर? 1024 गीगाबाइट के बराबर होता है। किसके? ये 1 टेराबाइट के बराबर होता है, ये ध्यान रख लेना। इक्वल होते हैं क्या? 1024 गीगाबाइट किस में होता है? तो 1 टेराबाइट में होता है। ठीक है, इसको आप अच्छे से क्या रखेंगे? याद। द्वितीय भंडारण की तुलना में प्राथमिक भंडारण है। द्वितीय भंडारण की तुलना में जो आपके स्टोरेज डिवाइस होते हैं, है ना, पेन ड्राइव वगैरह जैसे इस टाइप के हो गए, तो द्वितीय जो भंडारण है उसकी तुलना में प्राथमिक भंडारण क्या है? तो ये है भाई, क्या धीमा और कम खर्चीला है, तेज़ और कम खर्चीला है? तेज़ और कम खर्चीला हो तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन ऐसा है नहीं। तेज़ और ज़्यादा खर्चीला है, क्या है? तेज़ और ज़्यादा खर्चीला है। तेज़ तो है लेकिन क्या है? ज़्यादा खर्चीला भी पड़ता है, जो कि प्राथमिक भंडारण है। एक व्यक्तिगत कंप्यूटर के जिस सर्किट बोर्ड पर बहुत सारे चिप्स लगे होते हैं उसको क्या कहते हैं? एक व्यक्तिगत कंप्यूटर के जिस सर्किट बोर्ड पर बहुत सारे चिप लगे होते हैं उनको क्या बोलते हैं? क्या माइक्रो प्रोसेसर बोला जाता है, या सिस्टम बोर्ड, या मदरबोर्ड बोला जाता है, या इनमें से कोई नहीं? तो बिल्कुल नहीं, इनमें से कोई नहीं। इसको बोला जाता है मदरबोर्ड। क्या बोला जाता है इसको? इसको बोला जाता है मदरबोर्ड। ठीक है, मदरबोर्ड। मदरबोर्ड में ऐसा सर्किट होता है, सर्किट बोर्ड जिसमें बहुत सारे क्या लगे होते हैं? चिप लगे होते हैं, ये क्या होता है? मदरबोर्ड। ठीक है, इसको आप अच्छे से याद रख लेना, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना जिन्होंने नहीं किया, और जिन्होंने कर लिया है ना उनको दिल से सच में ही बहुत मतलब धन्यवाद। और आपके लिए बहुत अच्छे से दुआ भी है कि आप अपने जो भी आपका लक्ष्य है उसमें सफल हो जाएं, है ना। बहुत मोटिवेशन मिलता है कि आप अगर सब्सक्राइब कर देते हैं तो। बाकी नहीं करते हैं, जिनकी मर्ज़ी नहीं है भाई, उनको तो हम कुछ कह भी नहीं सकते, क्योंकि सामने होते तो करवा लेते। चलो कोई नहीं, ठीक है, थैंक यू।